हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको ट्राइंगल की एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज नंबर 5B। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज नंबर 5C। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल इन विच 3 साइड्स आर गिवन हेयर। पहली साइड आपकी 5 सेंटीमीटर, दूसरी है 5.6 और तीसरी है 3.9। तो 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आपको गिवन है और आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक रफ फिगर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, आप भी रफ फिगर जरूर ड्रॉ करा करें। एक रफ फिगर बना लेते हैं हैंड से ही, स्केल का यूज़ नहीं करेंगे हम। एक ट्राइंगल ABC लिखेंगे। तीनों साइड्स की लेंथ आपको दे रखी है, एक 5 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड 5.6 है और तीसरी है आपकी 3.9 सेंटीमीटर। तो ये 3 साइड्स दी हैं। तो सबसे पहले हम रफ फिगर को देखकर BC लाइन हम ड्रॉ करेंगे। कितने सेंटीमीटर की बोली है इन्होंने BC लाइन? 5.6। तो सबसे पहले हम 5.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 0 से स्टार्ट करें, 0 पे डॉट करेंगे और उसके बाद 5.6 तक लाएंगे। 5.5 यहाँ है, 5.5 से आगे ये आपका 5.6 हो गया। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दी है 5.6 की। रफ फिगर में देखें इसका नेम BC था, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं दिस इज़ BC साइड, जिसकी लेंथ आपकी 5.6 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, अनदर साइड जो कि यहाँ से B से 5 सेंटीमीटर की है, ऊपर की साइड BA, इसको हम ड्रॉ करेंगे और इसको हम कंपास की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 5 सेंटीमीटर कंपास में मेजर करें स्केल की हेल्प से। ये 5 है आपका, तो 5 पे कंपास के टिप रखें और पेंसिल को 0 तक ले आएं। ये हमने 5 सेंटीमीटर मेजर कर ली है स्केल से कंपास में। वो 5 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद B से 5 सेंटीमीटर है, तो B पॉइंट पे आप कंपास रखेंगे और उसके बाद एक आर्क लगाएंगे ऊपर की साइड 5 सेंटीमीटर का। ये हमने यहाँ 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। अब बात करते हैं C पॉइंट से। C से आपकी 3.9 सेंटीमीटर की लाइन है, तो C से 3.9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। 3.9 सेंटीमीटर, तो 3.9 आपका होता है 4 से जस्ट पीछे वाली लाइन 3.9 की होती है। तो 4 से पिछला मार्क जो है वो 3.9 का है। हम इसे मेजर कर लेते हैं 0 तक। इसको 3.9 को एग्जैक्ट मेजर करने के बाद आपको आर्क लगाना है। कितने का आर्क लगाना है? 3.9 का। C पॉइंट से, रफ फिगर में देखेंगे C से बना हुआ था, तो अभी भी हम C से लगाएंगे 3.9 का आर्क। और जैसे ही आप ये आर्क लगाएंगे आप ऑब्जर्व करेंगे दोनों आर्क आपस में कट हो जाएंगे। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क कट होंगे उस पॉइंट पर आपको क्या करना है, डॉट कर देना है। डॉट करने के बाद C से इसको ज्वाइन करेंगे स्केल की हेल्प से और इसको लिख देंगे। ये जो हमने ड्रॉ करी थी ये कितने सेंटीमीटर की थी? 3.9 सेंटीमीटर। और B से A जो हमने यहाँ ड्रॉ करी थी इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं। इस पॉइंट को B से भी ज्वाइन करना है आपने स्केल की हेल्प से, तो हम इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं दोनों को आपस में, B to A। ये हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ और इन्हें ज्वाइन करके लिख देंगे ये हमने जो लाइन बनाई है BA, ये आपकी 5 सेंटीमीटर की लाइन है और इसको A नेम दे देंगे। ये पॉइंट आपका, ये वर्टेक्स कौन सा हो गया? A वर्टेक्स हो गया। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट करेंगे। रिमेनिंग 2 पार्ट्स भी आपके सेम है, वो भी आप सिमिलर वे में इसी तरह से बनाएंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में बोला है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है और इसमें बोला है जिसकी साइड 6.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो आपको रफ फिगर बनानी है। मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट पार्ट में कि रफ फिगर जरूर बनाएं। तो सबसे पहले एक रफ फिगर विदाउट हेल्प ऑफ स्केल
बिना स्केल के हम एक रफ फिगर बना लेते हैं ABC ट्राइंगल। और इन्होंने बोला है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसका मीनिंग ये है कि इसमें तीनों की तीनों साइड्स ट्राइंगल की सेम लेंथ की होंगी, 6.5 सेंटीमीटर ईच। ये सारी 6.5 होगी क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक BC लाइन 6.5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करें। तो यहाँ पर हम 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 6.5 है आपका, ये 0, इनको आपस में ज्वाइन करें। ये आपकी BC लाइन आ गई 6.5 सेंटीमीटर। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं, BA वाली लाइन और CA वाली लाइन, ये भी 6.5 है। तो स्केल में मेजर करने से अच्छा है, आपने ये अभी अभी जस्ट नाउ स्केल से ही खींची है 6.5। आप इसी को मेजर कर लें कंपास में, एक टिप C पर रखें और पेंसिल की टिप आप B पर ले आएँ। ये हम मेजर कर लेते हैं 6.5। तो ये हमने यहाँ मेजर कर ली 6.5। अब आप क्या करेंगे, C से भी एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएं 6.5 का, और एक B से भी लगाएं 6.5 का। तो दोनों आर्क आपस में क्या होंगे, इंटरसेक्ट होंगे, टकराएंगे। जहाँ पर वो टकराएंगे वहीं पर आपने डॉट कर कर ज्वाइन कर देनी है लाइन। हम यहाँ लाइन ज्वाइन कर देते हैं, B से इसको ज्वाइन कर देना है पॉइंट को, ये ज्वाइन कर देते हैं हम। इसके बाद इस पॉइंट को C से भी ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो ऊपर वाला वर्टेक्स आया है, ये है रफ फिगर में देखेंगे A वर्टेक्स। ये 6.5 थी, इक्विलेटरल ट्राइंगल था, तो ये भी 6.5 होगी और ये भी आपके 6.5 होगी। तो ऑल द 3 साइड्स यहाँ पर हमें मिल गई 6.5 सेंटीमीटर की। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली है, एंड मेजर ऑल एंगल्स ऑफ ईच इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पर आपको 3 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन में, फिलहाल मैंने आपको सिर्फ सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करा है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है हर ट्राइंगल में, हर पार्ट में जो भी आप ट्राइंगल बना रहे हो उसमें मेजर करें सारे एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। तो आपको प्रोट्रैक्टर से मेजर करने हैं कि कितने कितने डिग्री के एंगल आ रहे हैं। वैसे आप याद रखेंगे क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसमें तीनों एंगल कॉर्नर्स पर 60 डिग्री के ही होने चाहिए। कोई सा भी पार्ट आप करें, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें बनाएंगे आप, वहाँ पर मेजर करेंगे सारे एंगल्स 60 डिग्री के आने चाहिए। मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर चेक करेंगे तो आप ऑब्जर्व करोगे, ये देखो, ये जो पेंसिल वाली लाइन है हमारी, ये कहाँ पर आ रही है, 60 डिग्री पर आ रही है। इधर से चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ऑब्जर्व होगा कि ये वाला एंगल भी आपका पूरा पूरा 60 बन रहा है। ध्यान से देखें, ये बेस हो गया आपका, ये एंगल की लाइन हो गई जो ऊपर जा रही थी, कितने डिग्री की है, 60 डिग्री की। तो सारे एंगल यहाँ पर 60 डिग्री ही आएंगे क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख दें, ऑल दीज 3 एंगल्स आर 60 डिग्री ईच। तीनों के तीनों पार्ट्स में आपको यही लिखना है, 60 डिग्री के सारे एंगल आएंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। यहाँ पर आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनानी है और साइड्स आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप एक रफ फिगर तैयार करेंगे। यहाँ पर एक रफ फिगर बना लेते हैं। रफ फिगर बनाने से पहले आप ये देखेंगे, जो साइड इक्वल नहीं थी, BC साइड, वो आप नीचे बेस पर लें। BC साइड नीचे ले लेते हैं। AB और AC जो बराबर है, ये आप ऊपर की साइड लेंगे, ये AB और ये AC। AB और AC दोनों कितनी है, 5.7 5.7, और जो बेस BC है वो आपको लेनी है 7.9। तो अब सबसे पहले तो आप ये 7.9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ 7.9 की लाइन ड्रॉ करते हैं। 7.9 ये आ जाएगा आपका 8 से जस्ट पीछे वाला पॉइंट, 7.9 हो गया। ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी 7.9 सेंटीमीटर। यहाँ मेंशन कर देते हैं, इस लाइन का नेम है BC लाइन, जो कि आपकी 7.9 सेंटीमीटर की है। अब आपको क्या करना है, B वर्टेक्स से 5.7 की लाइन ड्रॉ करनी है।
तो बी वर्टेक्स पे 5.7 का आर्क लगेगा। पहले हम आर्क मेजर कर लेते हैं कंपास में। 5.7 5.7 जो है ये आपका लंबी वाली जो लाइन होती है 5 और 6 के बीच में, ये 5.5 होती है। 5.5 और 2 मार्क्स आगे लेना है 5.7 पर और 0 तक मेजर करेंगे। ये हमने 5.7 मेजर कर ली। अब आपको क्या करना है, बी से भी 5.7 थी, रफ फिगर में देखेंगे, और सी से भी 5.7 थी। तो दोनों पॉइंट्स से, सी से और बी से 5.7 के आर्क लगाएंगे। ये मैंने फर्स्ट आर्क लगाया, बी से भी लगा देते हैं। तो ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे, ये आपस में टकरा गए। जहाँ पॉइंट पर ये टकराए हैं वो पॉइंट आपका ऊपर वाला पॉइंट है, ये ए पॉइंट। तो यहाँ पर मैं डॉट कर देता हूँ। अब आप बी से इस पॉइंट को ज्वाइन करें विद द हेल्प ऑफ स्केल। इन्हें ज्वाइन कर देते हैं और इन्हें भी ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो दोनों लाइंस आपकी आई ये बराबर बराबर हैं। हमने आर्क सेम लेंथ के लगाए थे, 5.7 का यहाँ भी था और 5.7 का यहाँ भी था। तो ये आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। तो क्वेश्चन में यही कहा था आपको एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें ए बी ए सी बराबर बराबर हो। ये वाला ऊपर वाला वर्टेक्स रफ फिगर में ए था, तो यहाँ भी हम ए लिख देते हैं। इसी तरह से आप इसके बचे हुए पार्ट भी करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी। आपको एक ट्राइंगल ए बी सी बनाना है और रफ फिगर बनाएंगे। सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ साइड में। रफ फिगर ए बी सी ट्राइंगल है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे थे उनमें सिर्फ साइड्स थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको साइड्स के साथ साथ एक एंगल भी आ गया है। तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको जो चीज़ सिंगल होती है उसे मेंशन करना होता है बेस पर। बेस मतलब निचले हिस्से में। तो यहाँ पर साइड्स तो आपके पास 2 हैं लेकिन एंगल एक ही है। तो एंगल जब एक है तो सबसे पहले आप एंगल को मेंशन करो बेस पर रफ फिगर में। यहाँ पर एंगल ए बी सी है, बीच में क्या आ रहा है बी, यानी बी वाले कॉर्नर पर 60 डिग्री बनेगा। तो एंगल एक ही है तो हम बी कॉर्नर नीचे लेंगे। तो यहाँ पर हम बी कॉर्नर डाल देते हैं, इसकी एंगल की वैल्यू 60 है। तो एंगल एक था इसलिए हमने सबसे पहले एंगल को मेंशन करा निचले हिस्से में। अब बची आपकी 2 साइड्स, इन 2 साइड्स को भी मेंशन कर देते हैं। ए वर्टेक्स आप ऊपर ले लो, ए बी सी। तो सबसे पहले आप वो चीज़ मेंशन करोगे रफ फिगर में जो सिंगल होगी, इसको ज़रूर याद रखें। तो यहाँ पर एंगल ए बी सी, एंगल एक था, साइड्स 2 थी। तो एंगल जो एक था उसे हमने नीचे मेंशन करा, ऊपर नहीं लेंगे नीचे ही लेंगे। तो एंगल ए बी सी नीचे लिया है। अब साइड्स कितनी है वो भी लिख देते हैं। ए बी जो है वो 6 है तो ये ए बी 6 सेंटीमीटर है। बी सी जो है वो 5.6 है तो ये वाली लेंथ 5.6 है। अब इस रफ फिगर को देखकर आप यहाँ फेयर बनाएंगे। सबसे पहले आपको 5.6 नज़र आएगी तो आप पहले 5.6 की लाइन खींचे बी सी नेम से। यहाँ पर हम 5.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। 5.6 जो है ये हो गया आपका 5.6। 0 से ड्रॉ करेंगे, ये हमने ड्रॉ कर दी। इसका नेम है बी सी साइड, लेंथ है 5.6। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, बी कॉर्नर पे 60 डिग्री का एंगल बनना है। तो यहाँ पर हम कंपास की हेल्प से 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो आप कोई सी भी रेडियस ले लें, कितना भी रेडियस का एक एंगल बनाएंगे 60 डिग्री का। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बी कॉर्नर पे कंपास को रखना है। उसके बाद यहाँ से एक आर्क लगाएंगे बड़ा सा सर्कल जैसा। यहाँ पर एक आर्क लगा देते हैं, ये सर्कल जैसा, सेमी सर्कल, आधा सर्कल। जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था ये आर्क बनना, वहाँ पर कंपास को रखें और ये फर्स्ट आर्क लगाएं। यही आर्क जो होता है ये 60 डिग्री का आर्क होता है। तो हम यहाँ 60 डिग्री के आर्क को यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं बी पॉइंट से। बी से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो मिलेगी, इस पॉइंट से बी को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन, ये 60 डिग्री की लाइन है। हम इसे यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया आपका 60 डिग्री का एंगल। इसे बड़ा करके बना देंगे लाइन को।
यहाँ पर लिख देते हैं दिस एंगल इज़ 60 डिग्री। अब ये जो ऊपर की तरफ 60 डिग्री की लाइन जा रही थी रफ फिगर में, अगर आप देखें ये 6 सेंटीमीटर की है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कंपास में मेजर करें 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ 6 सेंटीमीटर की एक लाइन मेजर कर लेते हैं, 6 सेंटीमीटर कंपास में। ये हमने 6 सेंटीमीटर मेजर कर लेना है यहाँ, ये मेजर कर लिया। अब आपको क्या करना है, बी वाले वर्टेक्स पे कंपास रखें। ये लाइन 6 थी, तो इधर की तरफ 6 सेंटीमीटर का आर्क कट कर दें, जो लाइन में जाकर आपस ये इंटरसेक्ट हो जाएगा लाइन में जाकर यहाँ। तो आप ऑब्जर्व करेंगे जहाँ ये टकराया है वही पॉइंट आपका ऊपर वाला वर्टेक्स ए है। और ये कितनी सेंटीमीटर की लाइन थी, 6 सेंटीमीटर। ये आर्क हमने जो लगाया था यहाँ पर अभी आर्क, वो 6 का लगाया था। अब इस पॉइंट से सी को भी ज्वाइन कर दें, ये। तो ये जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको एक ट्राइंगल मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर इसका फर्स्ट करेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में भी वही वर्क करना है। ये एक साइड है, ये भी एक साइड है, और एंगल एक ही है। तो सबसे पहले एक रफ फिगर बनाएं, और रफ फिगर में साइड बाद में डालें, पहले एंगल डालें, क्योंकि एंगल सिंगल है और उसे हम नीचे की तरफ बेस पर लेते हैं। बीच में बी वर्टेक्स आ रहा है, तो बी वर्टेक्स आप नीचे की साइड इधर ले लो कॉर्नर पे। जो एंगल कितने का बनना है, 45 डिग्री का। तो बी यहाँ हो गया, ए इधर हो जाएगा, सी इधर हो जाएगा। अब ये रफ फिगर बन गई। इसमें बी सी को आप 7 सेंटीमीटर लिख दें, ए बी को आप 9 सेंटीमीटर लिख दें। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, नीचे बी सी 7 की है, तो हम यहाँ 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ। ये 7 सेंटीमीटर लाइन हो गई। इसका नेम है बी सी, तो यहाँ बी ले लेते हैं, यहाँ सी, और ये 7 सेंटीमीटर की लाइन है। बी वाले कॉर्नर पे आपको 45 डिग्री बनाना है, और 45 जो है वो 90 की हेल्प से बनता है। तो कंपास की हेल्प से आप 90 किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले आप कितनी भी रेडियस का एक आर्क लगाएंगे बी वाले कॉर्नर पे, क्योंकि बी 45 है। तो बी वाले कॉर्नर पे एक आर्क लगाएंगे आप, बी पे रखें, और एक सर्कुलर आर्क बना देंगे बड़ा सा। जहाँ से ये आर्क स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट पे कंपास रखें और ये आर्क लगाएं 60 डिग्री। फिर आप 60 पे रखें और दूसरा आर्क लगाएं। ये जो दूसरा आर्क होता है ये 120 डिग्री का होता है। इसी 60 से एक आर्क ऊपर भी लगाएं। अब 120 से भी ऊपर लगाएं एक आर्क। तो ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट होंगे, कट होंगे। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, पहले हमने यहाँ से एक 60 का आर्क लगाया, फिर 60 पे रख के एक आर्क ऊपर भी लगाया और एक आर्क इधर भी लगाया, फिर 120 से रख के एक आर्क ऊपर लगाया। अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देते हैं यहाँ, इस पॉइंट को बी से ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ मैं ज्वाइन कर देता हूँ डॉटेड डॉटेड। इसको डॉटेड इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, जबकि क्वेश्चन में 45 कहा गया था, हमने अभी 90 बनाया है, इसलिए डॉटेड बनाया है इसे मैंने। अब 90 शुरू कहाँ से हो रहा है, ये आपका 90 का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं 0 डिग्री। आगे चलते जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 60 डिग्री, और आगे चलते जाएंगे तो यहाँ आपको 90 डिग्री वाली लाइन में टकराया है ये, तो ये ही 90 डिग्री वाला है। तो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और फिनिश यहाँ पर हो रहा है 90। तो इस 90 को हम हाफ करेंगे। हाफ करने के लिए क्या करना है आपने, एक आर्क इस पॉइंट से लगाएं, यहाँ से रखें, और एक आर्क इधर की तरफ खाली जगह में यहाँ एक आर्क लगा दें। ये मैंने आर्क लगा दिया ए से, यहाँ से इस वाले पॉइंट से। अब इस वाले पॉइंट से भी लगा देते हैं, इधर रखेंगे कंपास और यहाँ से एक दूसरा आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क आपस में कट होंगे, जहाँ ये कट हो रहे हैं वहाँ पर आप पॉइंट डालें और इस लाइन को बी से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें, बी पॉइंट से इसको। तो हम यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, बी से इसको ज्वाइन करना है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई जो कि कितने डिग्री की है, 45 डिग्री। ये आपने 45 डिग्री का एंगल बना लिया। थोड़ा सा यहाँ स्केल हिल गया था तो ये लाइन सही नहीं बनी है, तो हम इसे इरेज कर देते हैं। अब सही है थोड़ा।
तो ये हम लिख देते हैं, ये एंगल हमने बनाया 45 डिग्री। अब आपको ये जो 45 डिग्री की लाइन आई है, ये 45 डिग्री की लाइन कितनी ऊपर तक बनानी है, 9 सेंटीमीटर बनानी है। तो कंपास में 9 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से मेजर करें। काफ़ी बड़ा आर्क आएगा तो अच्छे से सही से ध्यान से केयरफुली लगाना है। 9 सेंटीमीटर का आर्क नाप लेंगे। ये हमने नाप लिया 9 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन जा रही थी 45 डिग्री की, इसमें 9 का आर्क कट करना है। बी पर रखें और एक आर्क लगा दें इधर की तरफ। तो आप देखेंगे ये लाइन जो 45 डिग्री की थी ये इसमें कट नहीं हुई। हम इसे बढ़ा लेते हैं स्केल की हेल्प से और बड़ा कर देंगे, इसे लार्ज कर देते हैं और लाइन को ये आगे तक इसे प्रोड्यूस कर देते हैं हम। तो जब हम इसे आगे तक प्रोड्यूस करेंगे तो ये इसमें आर्क में जाकर इंटरसेक्ट होगा। तो ये हमने आगे बढ़ाया और ये यहाँ टकरा गया। जहाँ ये टकराया ये ऊपर वाला पॉइंट ए आ जाएगा, यहाँ हम ए डाल देंगे और लिख देते हैं ये 9 सेंटीमीटर है। अब इससे सी को हम ज्वाइन कर देते हैं ये। तो ये हो गया आपका ट्राइंगल ABC, पार्ट नंबर 2। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में भी रफ फिगर बनाएंगे। रफ फिगर बनाने के बाद एक ही एंगल है और 2 साइड हैं। तो सबसे पहले तो आप एंगल डालोगे और किधर की तरफ डालोगे, नीचे बेस पर। यहाँ पर एंगल जो 30 बनना है वो बीच में देखो क्या लिखा है यहाँ, ए अल्फ़ाबेट। तो ए वर्टेक्स यहाँ लें आप और इस पे लें 30 डिग्री। अब ए यहाँ हो गया, बी इधर ले लो और सी इधर ले लो, या फिर बी ऊपर ना लेके नीचे ले लो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन ए को सबसे पहले डालना, चाहे इधर कॉर्नर पे डाल दो नीचे की तरफ, चाहे इधर कॉर्नर पे डाल दो, ऊपर नहीं लेंगे। तो जो सिंगल चीज़ होती है, साइड 2 थी, एंगल 1 था, तो पहले एंगल को निचले वाले हिस्से में पुट करेंगे। अब ए बी कितनी है 6.6, ए सी कितनी है 5.5। तो ये रफ फिगर तैयार हो गई। अब इसको देखकर आप फेयर बनाएंगे। सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करें। यहाँ मैं 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये आ गई 5.5 सेंटीमीटर की लाइन, इसका नेम है AC 5.5। अगला वर्क क्या करना है, ए कॉर्नर पे 30 बनाना है और 30 बनाने के लिए 60 की हेल्प लेनी पड़ती है। तो पहले आप 60 डिग्री का एंगल बनाओ। एक कॉर्नर पे 60 बनाने के लिए सबसे पहले एक सर्कल सा, सेमी सर्कल सा आर्क लगाएंगे बड़ा सा। ये हमने लगा लिया। इसके बाद क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट से फर्स्ट आर्क जो आता है वो आता है 60 डिग्री का। अब हमें कितना बनाना है, 30 डिग्री बनाना है। 30 तो 60 का हाफ होता है। 60 शुरू का हुआ यहाँ पर, ख़त्म का हुआ 60 इधर इस पॉइंट पर। तो जहाँ से शुरू हो रहा है 60 और जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से 2 आर्क लगाएं, एक एक आर्क दोनों तरफ। स्टार्टिंग पॉइंट से भी लगाएं हाफ करने के लिए, इधर की तरफ यहाँ ये लगा दिया हमने आर्क। यहाँ से ये आर्क लगा। अब इधर से भी लगा देते हैं 60 वाले से। तो 60 पे कंपास रखें और ये लगा दें आर्क दूसरा। तो ये जो आर्क आपस में इंटरसेक्ट हुए यही आपको एक लाइन देंगे 30 डिग्री की। तो इस पॉइंट को हम ए से ज्वाइन करते हैं और ये मिल जाएगा आपको 30 डिग्री एंगल। तो इसे लिख देते हैं दिस इज़ 30 डिग्री। अब ये जो 30 डिग्री की लाइन जा रही थी ऊपर की तरफ, ये कितनी थी 6.6 सेंटीमीटर। फिगर में मैंने डाल रखा है, रफ फिगर में 6.6। तो आप क्या करेंगे, 6.6 सेंटीमीटर मेजर करें स्केल में, कंपास और स्केल से 6.6 मेजर करेंगे तो ये हो जाएगी 6.6। ये मेजर कर लिया हमने। अब अगला वर्क क्या करना है, इसको मेजर करके यहाँ आर्क लगा देंगे आप 30 डिग्री में। जहाँ ये इंटरसेक्ट हुआ वही पॉइंट आपका ऊपर वाला पॉइंट है B। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं दिस इज़ B पॉइंट और यहाँ लिख भी देते हैं ये जो आर्क लगाया था हमने यहाँ तक, ये कितना था 6.6 सेंटीमीटर। अब B से C को ज्वाइन करें तो ये हो गया आपका ट्राइंगल ABC। इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 3 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या कहा है, 2 साइड्स हैं और एक एंगल है। एंगल जो हमें दिया है वो C बीच में आ रहा है, C अल्फ़ाबेट बीच में है तो C कॉर्नर पे बनाना है। तो रफ फिगर बनाएं सबसे पहले एक ट्राइंगल की। सबसे पहले रफ फिगर बनाने का रूल क्या है मैंने आपको बताया,
पहले आप ये देखो एंगल एक है और साइड हमारे पास दो हैं, तो सबसे पहले तो एंगल पुट करो। सी बीच में आ रहा है तो सी कॉर्नर आप इधर लो नीचे की तरफ, ऊपर सी नहीं लेंगे, ऊपर आप सी को छोड़कर कुछ भी ले सकते हो, सी को नीचे ही लेना है। तो सी एंगल 75 है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 75। अब जब सी डल चुका है तो ए इधर ले लो, बी इधर ले लो, ए बी सी। बी सी साइड 7.7 है, ये लिख देते हैं 7.7। सी ए 8.8 है, ये वाली लाइन 8.8। अब इस रफ फिगर को देखकर हम यहाँ फेयर बना लेते हैं। नीचे वाली लाइन कितनी है 7.7, तो सबसे पहले हम 7.7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 से लेकर 7.7। ये मैंने 7.7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, सी बी लाइन 7.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, सी कॉर्नर पे 75 डिग्री का एंगल आपको नज़र आएगा यहाँ, तो हम यहाँ सी कॉर्नर पे 75 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। सी कॉर्नर ये है आपका, 75 बनाने के लिए 90 बनाना पड़ेगा। पहले हम 90 बनाते हैं सी कॉर्नर पे। सबसे पहले यहाँ पर 90 बनाने के लिए पहले तो एक आर्क लगाएं, ये आर्क बनाया हमने। उसके बाद क्या करना है, जहाँ से ये आर्क शुरू हुआ था वहाँ से एक फर्स्ट आर्क लगाओ, ये आर्क होता है 60 का। सेकेंड आर्क यहाँ रखो और यहाँ से भी लगाओ एक आर्क, ये होता है 120 का। यहीं से रखे रखे एक आर्क ऊपर भी लगा दो आप, और जहाँ 120 था वहाँ से भी ऊपर की तरफ एक आर्क लगाओ। तो जहाँ ये आपस में इंटरसेक्ट होंगे वो आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। तो हम इसे डॉटेड बना देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 90 नहीं 75 कहा था, बट इसकी हेल्प के बिना 75 नहीं बनता है, इसलिए हमने इसे बनाया और हम इसे डॉटेड दिखाएंगे। अब 75 जो होता है वो 60 से 90 तक की काउंटिंग अगर हम लिखें तो उसके बीच में आता है कौन, 75। तो 60 डिग्री ये होता है, 90 ये है आपका, इन दोनों के बीच में आएगा कौन, 75। तो यहाँ से भी एक आर्क लगाओ और 75 से भी एक आर्क लगाओ। तो मैं 60 से लगा देता हूँ एक आर्क इधर की तरफ ऊपर, ये लगा दिया। अब हम 90 से भी लगा देते हैं, 90 वाला पॉइंट ये था, तो यहाँ रखो कंपास को और इधर से ये आर्क लगा दो। तो ये जो एंगल आएगा ये आपका आ जाएगा 75 डिग्री। अब मैं यहाँ स्केल से ज्वाइन कर देता हूँ लाइन। ये लाइन जो आएगी काफ़ी बड़ी करके बनानी पड़ेगी हमें इसे, क्योंकि ये 8.8 सेंटीमीटर जा रही है। रफ फिगर में देखोगे तो ये 8.8 है, तो 8.8 का आर्क लगाने के लिए थोड़ी लेंथी लाइन होनी चाहिए, इसे हम बड़ा करके बना रहे हैं। अब हम 8.8 नाप लेते हैं कंपास में, 8.8 सेंटीमीटर। 9 से 2 पॉइंट्स पीछे लेना है 8.8 और इसे नाप लेना है 9 से 2 पॉइंट्स पीछे, ये नाप लेते हैं हम 0 तक, ये नाप लिया हमने। अब हम इस पर रखेंगे जहाँ पर 75 बनाया था और एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे जो कट हो जाएगा किस में, 75 डिग्री वाली लाइन में जाकर इंटरसेक्ट हो जाएगा। यहाँ लाइन को थोड़ा सा और प्रोड्यूस कर देते हैं ऊपर, ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए, विजिबल हो अच्छे से कि ये यहाँ टकराया है। ठीक है, ये हमने बढ़ा दिया, यहाँ टकरा गया। आप देखें ये आर्क कितने का है, 8.8 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था, यहाँ से रखकर सी वाले पॉइंट से रखा और यहाँ से एक आर्क लगाया ऊपर की तरफ। ये एंगल जो बना था ये बना था 75। ऊपर जहाँ ये टकराया है ये ऊपर वाला पॉइंट ए आ गया, तो हम यहाँ लिख देंगे ये ए है। अब ए से बी को ज्वाइन कर देंगे, तो जैसे ही आप ए से बी को ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ एक ट्राइंगल मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ये फोर्थ पार्ट करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।